हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रेडशीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एनालिसिस डाटा यूजिंग सिनेरियो। सिनेरियो एक दृश्य रूपरेखा तैयार करना जिसके द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे डाटा पर। जब वो वेरी करता है तो हमारे पास आउटपुट क्या क्या होगा। सिनेरियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम किसी तरह का कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बजट तैयार करते हैं उसके लिए कि अगर हमारी फ्यूचर में कोई वैल्यू वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटकम होगा, आउटपुट होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इस सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए हम सिनेरियो का यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, A scenario is a set of value that spreadsheet save। एक वैल्यू का सेट है जो स्प्रेडशीट सेव करती है एंड कैन सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली इन आवर वर्कशीट। और हमारी वर्कशीट में सब्स्टिट्यूट करती है यानी कि स्थानांतरण करती है उन वैल्यूज को ऑटोमेटिकली, एंड देन जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट डिस्प्ले कराती है। यू कैन क्रिएट एंड सेव डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज सिनेरियो। हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज के साथ सिनेरियो को सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड देन स्विच बिटवीन दैट सिनेरियो टू व्यू द डिफरेंट रिजल्ट। और उसके बाद उन सभी सिनेरियो को स्विच करके एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे जो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। इस सपोज several people have specific information। कुछ पीपल्स के पास अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है और हमने उनको यूज किया एज ए सिनेरियो। हमने उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन स्प्रेड वर्कबुक। हर पर्सन की इंफॉर्मेशन को हमने एक अलग वर्कबुक में सेव किया एंड देन मर्ज द सिनेरियो फ्रॉम द डिफरेंट वर्कबुक इनटू वन। और उसके बाद उन सभी सिनेरियो को मर्ज करके एक वर्कबुक के अंदर स्टोर कर दिया। जब हम उनको एक वर्कबुक में स्टोर करेंगे तो उनकी अलग अलग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो हमें एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर यू हैव ऑल द सिनेरियो यू नीड, जब हमारे पास सभी सिनेरियो जो भी हमें चाहिए हमारे पास आ जाते हैं, वी कैन क्रिएट ए सिनेरियो समरी। जो हम समरी है सिनेरियो की एक रिपोर्ट की फॉर्म में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में। That incorporate information from all the scenario, यानी कि जो अलग अलग सिनेरियो हमें रिसीव हुए हैं, अलग अलग वेरिएबल्स यानी कि वैल्यूज जो रिसीव हुई हैं उनके अंदर जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो क्या क्या रहेगा वो सभी हम फिर एक शीट के अंदर शो कर सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर इन स्प्रेडशीट कैन बी द टूल ऑफ चॉइस व्हेन यू हैव मल्टीपल वेरिएबल। कब हम इसका यूज करते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो एंड यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट। और जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स का फाइनल रिजल्ट पर वैल्यू चेंज होने पर क्या क्या इफेक्ट आता है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास सेल क्वांटिटी 100 इन सेल B2। प्राइस पर यूनिट, जो पर यूनिट प्राइस है वो है हमारा 40 रुपीज। फिक्स कॉस्ट यानी कि इस 100 सेल क्वांटिटी को बनाने के लिए जो हमारे पास कॉस्टिंग आई वो आई 200 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि पर यूनिट की कॉस्ट जो वेरी कर रही है वो है 10 रुपीज। अब जब हम सबको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन का हमारा फार्मूला देखिए, B2 यानी कि सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल क्वांटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो होगा हमारा ₹2800। क्लियर? अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जब हमारी सेल क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो इस तरह के हमने कुछ डाटा को लिया और उसको इस हमारी टेबल में स्टोर किया जिसके अकॉर्डिंग हमने एक सिनेरियो समरी को क्रिएट किया। ये देखिए हमारे सामने सिनेरियो समरी आई जिसके अंदर जब वैल्यूज के अंदर चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट आया। ये देखिए करंट वैल्यूज यानी कि सेल क्वांटिटी 100,
प्राइस पर यूनिट 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज। अगर हमने रोस्ट केस में देखिए क्वांटिटी को कम किया, प्राइस पर यूनिट कम किया और वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास लॉस होगा 200 रुपीज का। रियलिस्टिक जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें देखिए हमने 100 के अंदर भी प्राइस 10 रुपीज इंक्रीज किया, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट को भी 10 रुपीज इंक्रीज किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा 2800। लेकिन अगर हमने प्राइस को इंक्रीज किया 150, सॉरी क्वांटिटी को इंक्रीज किया 150, प्राइस 60 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज, देन जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 7300। तो इस तरह से हम वैल्यूज को चेंज करके भी हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 100। ओके, अगर हम 100% क्वांटिटी को हाईएस्ट कॉस्ट यानी कि हाईएस्ट प्राइस 50 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अगर ये लोवेस्ट प्राइस यानी कि 20 रुपीज पर सेल होती है नंबर ऑफ बुक्स, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई जाएगी कि कैसे होगा। सपोज यहाँ पर फिलहाल हमने लिया 100 की 100% बुक्स की कॉस्ट 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमने सेल की, तो हमारा प्रॉफिट होता है 5000 रुपीज़। अब हम समरी देखते हैं। अगर हमने 60% बुक्स यानी कि 100 का 60%, 60 बुक्स को हाईएस्ट प्राइस पर सेल किया और 40% को क्या लोवेस्ट प्राइस पर सेल, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा 3800। इसी तरह आगे 70% बुक यानी कि 70 बुक्स को सेल किया हमने हाईएस्ट पर और 30% यानी कि 30 को सेल किया लोएस्ट प्राइस पर, तो हमारा प्रॉफिट होगा 4100। सिमिलर 80-20 तो 4400, 90-10 देन 4700। तो इस तरह से जब वेरिएबल चेंज होता है यानी कि हमारी यूनिट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट हमारे सामने यहाँ पर एक ही शीट पर डिस्प्ले हो रहा है। ये कहलाता है सिनेरियो मैनेजर। लेट अस डिस्कस हाउ टू यूज सिनेरियो मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सिनेरियो मैनेजर को किस तरह से यूज करेंगे ये देखते हैं। हम शीट पर आते हैं। ये देखिए हम इसी शीट का सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले डाटा टैब पर जाएं। डाटा टैब में डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे सिनेरियो मैनेजर को। ऑलरेडी जो डिफाइन सिनेरियो मैनेजर को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। हमने ऑलरेडी डिफाइन को डिलीट किया। अब हमें क्रिएट करना है न्यू, क्लिक टू ऐड बटन, ऐड पर क्लिक करेंगे। हम सिनेरियो का नेम देंगे। यहाँ पर हमने नाम दिया S1। जो चेंजिंग सेल वैल्यू है, जो जिस सेल की वैल्यू चेंज हो रही है, हम उनको सिलेक्ट करेंगे यानी कि दिस वन एंड दिस वन। हम इन दो सेल के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज करके आउटपुट देखेंगे क्या आता है हमारा। सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओके। वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो हमें वो डालना है। यहाँ पर सपोज कि ये वैल्यू आ जाती है 30 और सेकंड वैल्यू हो जाती है 5 रुपीज। ओके, सेकंड सिनेरियो ऐड करना है। अगेन क्लिक टू ऐड बटन, हमने नाम दिया S2, चेंजिंग सेल वैल्यू सिलेक्ट की, ओके। अब वैल्यूज में क्या आ रहा है 50 एंड देन 15, क्लिक टू ओके। ऐड थर्ड का नाम दिया S3, सेम प्रोसीजर, चेंजिंग सेल, देन क्लिक टू ओके। यहां पर हमने दिया 60 एंड 30, देन क्लिक टू ओके बटन। हमारे पास 3 सिनेरियो आ गए। अब हम जनरेट करेंगे सिनेरियो समरी को। क्लिक करेंगे समरी पर, रिजल्ट सेल कि किस सेल में इसका आउटपुट शो हो। यहाँ पर हमने दिया B6, हमारे प्रॉफिट पर फर्क आएगा, इफेक्ट आएगा। हमने उस सेल को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टू ओके।
जैसे ही हम ओके करते हैं, देखिए नीचे एक और नई शीट जनरेट होती है सिनेरियो समरी के नाम से। हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने समरी आ गई कि करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या है। अगर हम प्राइस पर यूनिट को चेंज करते हैं 40 से 30 और वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं 10 to 5 तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा 2300। अगर हम चेंज करते हैं प्राइस पर यूनिट को 40 से 50 और वेरिएबल कॉस्ट को 10 to 15 देन हमारा जो प्रॉफिट होगा 3300। सिमिलर अगर हमने चेंज किया हमारे प्राइस पर यूनिट को 40 to 60 और साथ में अगर हमारा वेरिएबल प्राइस जो है वो भी चेंज होता है 10 to 30 तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा यानी कि 2800। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स में चेंज करके आउटपुट का पता लगा सकते हैं कि वेरिएबल्स में जब डिफरेंट में चेंज होता है तो हमारा आउटपुट क्या होगा। ये था मेथड हाउ टू क्रिएट सिनेरियो मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम सिनेरियो मैनेजर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। Let us discuss how to use scenario manager in OpenOffice Calc। OpenOffice Calc में हम scenario manager को किस तरह से यूज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले डाटा को एंटर करेंगे हमारी शीट में, देन सिलेक्ट द सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिन सेल्स में वैल्यूज वेरी करेगी उन सेल को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल देन क्लिक टू टूल मेन्यू एंड गो टू सिनेरियो। टूल मेन्यू में सिनेरियो कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारे सिनेरियो कमांड पर क्लिक करते हैं हम देखेंगे कि हमारे सामने सिनेरियो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। सबसे पहले नेम ऑफ सिनेरियो, हम सिनेरियो को एक नाम देंगे। सपोज हमने नाम दिया S1 नाम दिया। यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, अगर आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं, कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब नीचे देखिए सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग दी गई है। इसमें से आप कॉपी बैक के ऑप्शन पर जो टिक है उसको रिमूव कर देंगे, इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन यूज किया जाता है जो वैल्यूज को अगर हम ओवरराइट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को जो हमारा प्रीवियस सिनेरियो है उसके अंदर भी ओवरराइट कर देता है, जबकि हमें वैल्यूज को ओवरराइट नहीं कराना है, हमें चेंजेस के अकॉर्डिंग चेक करना है। क्लिक किया देन क्लिक टू ओके। ये सिनेरियो 1 क्रिएट हो गया। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ये देखिए S1। अब हम सेकंड सिनेरियो को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने चेंजेस किए कुछ, सपोज यहाँ पर 50 एंड यहाँ पर 5। सेल्स को अगेन सिलेक्ट किया, डाटा पर गए, सॉरी टूल्स मेन्यू में गए, सिनेरियो पर क्लिक किया, सिनेरियो को नाम दिया सेकंड S2। कमेंट डालना है डाला, अदरवाइज कॉपी बैक को रिमूव किया, ओके। सिनेरियो 2 क्रिएट। ये देखिए सिनेरियो 1। जैसे सिनेरियो 1 पर क्लिक करते हैं तो सिनेरियो 1 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे सामने आउटपुट होगा, और जैसे हम सिनेरियो 2 को सिलेक्ट करते हैं तो सिनेरियो 2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट होगा। ठीक है, इसी तरह हम और सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यू को चेंज करेंगे, सपोज हमने 60 किया और यहाँ पर हमने 15 किया। सेल्स को सिलेक्ट किया, देन अगेन गो टू टूल सिनेरियो को नाम दिया ओके। सिनेरियो 3। जितने भी सिनेरियो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो की हेल्प से हम सभी सिनेरियो को डिस्प्ले करा सकते हैं और उनके अंदर जो वैल्यू चेंज आ रही है वो 1 बाय 1 हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप इन सिनेरियोस को डिलीट करना चाहते हैं या इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए देखिए टूल मेन्यू में नेविगेटर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए है सिनेरियो डिस्प्ले ऑल अवेलेबल सिनेरियो, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें सिनेरियो नजर आएंगे जो जिस नाम से हमने सिनेरियो डिस्प्ले किए थे, यूज किए थे, S1 S2 S3। जिसको भी आपने डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे डिलीट करने के लिए, और प्रॉपर्टी अगर आप उसको अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो सपोज हमने इसके अंदर चेंज किया कि ये हमें ग्रीन कलर से डिस्प्ले हो, सिलेक्ट किया देन क्लिक टू ओके।
अब देखते हैं जो हमने चेंज किया था वो आ रहा है या नहीं। क्लिक किया S1, ये देखिए इसका बॉर्डर ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। आगे नेविगेटर बटन पर क्लिक किया, S3 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट बटन पर क्लिक किया, यस, सिनेरियो 3 डिलीट। अब हम चेक करते हैं सिनेरियो 3 यहाँ पर है या नहीं। ये देखिए सिनेरियो 3 जो है डिलीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर 2 ही बचे हैं, सिनेरियो 1 एंड 2। क्लियर? ये था मेथड हाउ टू यूज सिनेरियो इन ओपन ऑफिस कैल्क।